जी हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आर के लोधी और आप देख रहे हो खजरैया कृषि फार्म चांदोरा। जो इसमें बड़े ही दिलचस्प तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से उर्द की खेती है। और इस फार्म हाउस के वर्कर हमारे बड़े भाई सुनील सिंह जी हैं। तो बताएं हमारे सभी किसान भाइयों के लिए। तो सबसे पहले सुनील भाई आप ये बताइए कि आपने ये विचार कहाँ से आया कि आप मतलब गर्मियों में जहाँ लोग फ्री रहते हैं वहाँ आपके लिए ये जायद की फसल में उर्द की खेती करने का सुझाव कहाँ से आया? अपने मन से आया, फ्री बैठते थे इसलिए हमने कर ली। अच्छा, तो ये आपका पूरा टोटल फार्म कितने एकड़ का है? 4 एकड़ का लगभग 4 एकड़ का आपका फार्म है। तो यहाँ पर आपने सारे के सारे उर्दे बोए के उसमें और कुछ बोया है? उर्द बोया है। उर्द की वैरायटी कौन सी है आपकी? भूरा। ये आपका भूरा उर्दा है, जिसकी लगभग उपज दर क्या होगी आपके अनुमान? लगभग होगी 30 भूरा के आसपास। 25-30 क्विंटल, मतलब 4 एकड़ के हिसाब से तो 8-3-24 वही 8-4-32, हाँ 7 से 8 क्विंटल पर एकड़ के एवरेज के हिसाब से आपकी पैदावार होगी, है ना? अच्छा, और दूसरी बात ये बताइए आपकी मतलब थोड़ा जो जायद की खेती है वो बहुत ही कम लोग करते हैं, तो आप थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी दें हमारे किसान भाइयों के लिए कि मतलब कब किस किस स्टेप पे क्या क्या बताया, बारीकी से आप बताएं। सबसे पहले आपने खेत के लिए कैसे व्यवस्थित किया? मतलब पहले खेत के लिए मसूर काट के बखन्नी की। इससे पहले आपने जो है मसूर की खेती की थी इसमें? हाँ जी। तो मसूर की खेती, खेत की कटाई होने के कितने दिन बाद फिर आपने जुताई स्टार्ट कर दी खेत की? 15-20 दिन बाद। खेत खाली मतलब 10-15 दिन बाद जो है आपने मतलब जो है गहरी जुताई कराई है। हाँ जी। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या रहा जुताई के बाद आपका? जुताई के बाद फिर दोबारा भी जुताई की। लेबलिंग के लिए आपने दोबारा पष्टानी बोलते हैं जैसे, हाँ। वो आपने की। इसके बाद फिर जो है ये बीज आप कहाँ से लाए? यहाँ से किसान, आप ललितपुर जिले की जो किसान मित्र की जो दुकान है वहाँ से आप बीज लाए हो। तो मतलब जब आपने बीज खरीदा था तो उन्होंने क्या कहा था कि इसकी उपज दर क्या रहेगी? उन्होंने बताया था कि 7 और 8 के बीच, लगभग 6 और 7 के बीच और 8 तक। अच्छा, चलो ठीक है। तो उसका क्या नाम बोलते अच्छी। और उन्होंने साथ में मतलब क्या चीज़ की सावधानी बरतने के लिए कहा था आपसे? कि जैसे कि आपके लिए सबसे पहले इसमें लगता है जो फसल में सबसे पहले क्या है कि सारे की सारे खेत खाली रहते हैं और आजू बाजू में 1-2 खेत पर जो जायद वाली खेती होती है, तो सबसे पहली समस्या आती है झींगुर वाली। हाँ, झींगुर। तो आपने बीज उपचार भी किया होगा कि मतलब जो है बीज उपचार किया था आपने? नहीं, वो तो किया था, उसी में रंगा था। अच्छा, जो आप वाले लाए थे ना, पैकेट का रिसर्च वाला बीज लाए थे, तो मतलब बीज उपचार होके ही पैकेट में पैक था। हाँ जी। अच्छा, पहला स्टेप आपका हो गया, बीज उपचार हो गया। इसके बाद दूसरा जो है आपके लिए जमते ही साथ मतलब कीड़ों की उस सुरक्षा के लिए आपका झींगुर के लिए आपने वो बोलते हैं पेन किलर, जो मतलब एक दवा 2 वर्क करती है कि झींगुर और मच्छर, ये दोनों चीज़ों से आपका जो है सुपर किलर ने बचाव किया। इसके बाद फिर जो है अभी तक आपने कितने पानी लगा दिए इस फार्म हाउस में? 4। अभी आपके 4 पानी टोटल हो गए हैं। और क्या अनुमान है कि मतलब जैसे कि फसल तैयार होने तक और कितने पानी लग सकते हैं? 1 और लग सकता है। 1 और पानी देना होगा इसके साथ, मतलब जैसे 5 पानी में आपका जो उर्द की खेती है वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी, है ना? अच्छा, और दूसरी बात ये बताएं आप हमारे दर्शकों के लिए कि जैसे कि आपने उर्द की खेती की है तो लगभग 4 एकड़ का है, तो आपने 7 से 8 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से मतलब एवरेज बताया है। तो 8-32 30 से 32 क्विंटल की उपज दर रहेगी। तो अच्छा, मार्केट प्राइस क्या चल रहा है उर्द का? अभी ये आपका जो भूरा उर्दा है उसका मार्केट
मार्केट वैल्यू क्या है अभी? 10,000 से 12,000 तक। 10 से 12,000 रुपये। तो देखिए ये बहुत ही इनके लिए खुशखबरी वाला विषय है कि रेट भी इनके लिए बहुत अच्छा मिलने वाला है कि जैसे 10 से 12 यानी कि 30 कुंटल के हिसाब से 3 लाख रुपए का। और अच्छा अभी तक आपका जो है इसमें टोटल लागत कितना हो गया? 40,000 रुपये। अभी तक आपका 40,000 रुपये लागत हो गया, मतलब जो है खेत की जुताई से लेके मतलब विथ लेबर चार्ज और सारा का सारा दवा ववा का खर्चा जुट जाड़ के। और अच्छा जे सिंचाई के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? सूर्य प्लांट। ये आपका सूर्य सोलर प्लांट है। अच्छा ये कितने HP का है? ये अपना है 2.5 HP का, 3 HP का है। 3 HP का सोलर प्लांट है आपका। अच्छा ये लगभग कितने बजे से चालू हो जाता? हो जाता हमारा 8-7 बजे से हो जाता है, 9 बजे अच्छा जाता है। 7 बजे से चालू होता है और 9 बजे अच्छे से वर्क करने लगता है ना। अच्छा जी अभी देखिए यहाँ पर पानी अभी दिया है, थोड़ा गीलापन है इसलिए थोड़ा चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। ये देखिए कि इनका 3 HP का सोलर प्लांट है। अच्छा तो जो कुछ लोग कहते हैं कि विद्युत की अपेक्षा सोलर उतना सक्सेसफुल नहीं है, इस विषय में आपकी क्या राय है? नहीं, मेरा मानना है कि अपना सोलर सक्सेस है। सोलर सक्सेस है, विद्युत में काफ़ी कटौती रहती है। मतलब 4 एकड़ तक के लिए आपका जो 3 HP का सोलर प्लांट अच्छा मतलब पूरा वर्क कर रहा है। पूरा वर्क कर रहा है, कभी 1-2 दिन बंद भी। अच्छा मतलब उपयोगिता से भी ज़्यादा सप्लाई पानी कर देता है, तो मतलब जो है कभी वो बंद भी रख देते हैं इसको। अच्छा जी आपके लिए कितने जे इसकी जैसे कोई किसान भाई हमारे जो शासकीय योजना की माध्यम से जो हमारे मान लीजिए केंद्र स्तरीय जो योजना है पहले आओ पहले पाओ सोलर टोकन सिस्टम से मिलता है, तो आप थोड़ा किसानों के लिए बताएंगे कि मतलब जैसे कि आपने कैसे इस सोलर प्लांट को कनेक्शन कराया, मतलब जो है इसकी प्रक्रिया थोड़ी। सबसे पहले आपने 5,000 रुपये का टोकन कटाया होगा। हाँ जी, 5,000 रुपये का टोकन कटाया। इसके बाद आपको जो है 10 से 15 दिन का मोहलत दिया होगा कि मतलब जो है बैंक में डिमांड ड्राफ्ट यानी कि DD के माध्यम से आपने पैसा सबमिट किया होगा। लगभग कितने रुपए आपने जमा किए थे? 63,000 रुपये आपने जमा किए थे। और इसके अलावा आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ था। और अच्छा इसके लिए आपके सोलर के लिए लगभग कितना समय हो गया? 2 साल हो गई। इसके लिए 2 साल हो गया। तो जैसे 70,000 रुपये का 75,000 रुपये आपका खर्च हुआ, तो अभी तक सोलर से आपने कितने रुपए का मतलब जो है फ़ायदा ले लिया है? 2 साल से ही तो मूंग उड़दे हुए रहे। अच्छा पिछली फसल का मतलब जो है आपका कितने का उत्पादन हो गया था? पिछली फसल का हो गया था 2.5 से 3 लाख के बीच। 2.5 से 3 लाख रुपए का आपका हो गया था, केवल जे जायद गर्मियों वाली फसल का? हाँ, गर्मियों वाली। अच्छा इसके बाद दूसरा स्टेप आपके जो जायद की फसल यानी कि ये उड़द की आपकी कटाई हो जाएगी, तो दूसरी खेती आप किस चीज़ की करोगे? सोयाबीन के लिए भी पानी का कभी जो मौसम के हिसाब से बारिश में कमी आती है तो ये अपना सोलर पैनल चालू कर देते हैं। और इसका जो तीसरा है उसमें कौन सी फसल लगाते हो सोयाबीन के बाद आप? सोयाबीन के बाद जैसे मटर है, मसूर है, गेहूँ है, कुछ भी लगा देंगे। मटर मसूर जो कुछ भी इसमें कर देंगे, अच्छी बात है। अच्छा मतलब जैसे कि इस अपने फार्म हाउस की सिंचाई के अलावा आप कुछ किराए पे सिंचाई वगैरह कर लेते हो? हाँ, सर्दियों में कर लेते हो। तो लगभग जो अपने 4 एकड़ के फार्म हाउस के अलावा जैसे कि आप दूसरे किसान लोगों को कितने एकड़ तक का मतलब जो है सिंचाई कर लेते हो आप? 3-4 एकड़ और कर लेते हैं। 3-4 एकड़ में मतलब 3 पानी लगवा देते होगे? 2-2 पानी लगवा देते। 2-2 पानी लगवा देते, तो जैसे 4 एकड़ हुआ तो मतलब टोटल 8 एकड़ समझ लीजिए। तो 1 एकड़ का मतलब जैसे कि क्या जो चार्ज रहता है कि जैसे कि आपकी सिंचाई की है तो आपसे कितना रुपए 1 एकड़ का चार्ज करोगे आप किसी दूसरे किसान का? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये पर देखो। देखिए तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि मतलब जैसे ये बहुत ही थोड़े लोगों के सहायता फुल रहते हैं, क्योंकि 1 एकड़ में करीब डीजल की खेती में
किसान भाइयों के लिए लगभग जो है 15 से 2000 रुपये तक का खर्च करना पड़ता है यहाँ पर। जो 1000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से दूसरे लोगों को भी पानी समय समय पर दे देते हैं। इसलिए जो फार्म हाउस के आसपास वाले किसान हैं वो भी इनसे बहुत खुश रहते हैं और हमेशा सेवा भाव के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। अच्छा, और ये साथ साथ में आपका ये बहुत बड़ा पेड़ भी लगा हुआ है इसमें, आम का पेड़ है ये। अच्छा, इसमें मतलब जैसे अधिकतम कितना आम निकल सकता है? अधिकतम आम निकल सकता है इसमें, निकल सकता है 25 कट्टी आम निकलता है। 25 से 30 कट्टी आपका आम निकल आता है। कि जो इसकी मार्केट वैल्यू, बाजार वाली कीमत कितनी होगी लगभग? बाजार वाली लगभग 15 से 20 हजार रुपये। देखिए, जो हमारे फार्म हाउस पे बैठे हुए हैं भजन, जो बहुत ही दिलचस्प खुश मिजाज वाले आदमी हैं और बहुत ही हमेशा हंसी के साथ अपने चेहरे पे लिए रहते हैं। कभी इनको किसी भी प्रकार की कोई चिंता उसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं वो। इन्हीं देखिए यहाँ पर एक और सुविधा है विद्युत कनेक्शन वाली। अभी ट्रांसफार्मर ख़राब पड़ा हुआ है तो बदलने के लिए प्रक्रिया जारी है इसकी। बट इनके फार्म हाउस के लिए विद्युत की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सारा अपना सोलर प्लांट से ही कृषि कार्य अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे बहुत बेहतरीन बात यह है कि अभी तक हमने सभी दर्शकों को मूंग की खेती के बारे में बारीकी से बताया था। इस फार्म हाउस में आपको एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, जिसमें हमारे बड़े ताऊ जी ने बड़े ही चाव से उर्द की खेती की है, जो कि बता रहे हैं 2.5 से 3 लाख रुपए तक का उत्पादन कर लेते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है ये जानकर कि जहां पर किसान गर्मियों के समय को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 4 एकड़ का मात्र फार्म हाउस है। यहाँ पर वो 2.5 से 3 लाख का उत्पादन करके अपनी आय को और अच्छा बेहतर बनाते हैं। और आत्मनिर्भर जो भारत का मोदी जी का साकार सपना है, उसके लिए भी वो सही कदम है। देखिए कि मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति तभी सक्षम होगा तब वो अपनी आय में वृद्धि करेगा। उस चीज़ का पालन भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। और यहाँ पर जो है फार्म हाउस का जो वाकई में पूरा नज़ारा हमारे ताऊ जी के बड़े भाई साहब जी ने किया है, जो आज वर्तमान में इधर उपस्थित नहीं है, वो कहीं रिलेशन में गए हैं। तो जो हमारे भाई सुनील हैं, जितनी भी जानकारी थी इन्होंने बताने की पूरी कोशिश की है। लेकिन जो भी त्रुटियां हो गई हों चैनल के माध्यम से आप कमेंट्स में बता सकते हो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। इन्हीं सब बातों के साथ जय जवान।